गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, पुरानी टूटी फूटी, लेकिन उसमें जो रिश्ता बसता था वो अमूल्य था। उस झोपड़ी में रहती थी एक माँ श्यामा और उसका बेटा राजू। श्यामा विधवा थी और राजू ही उसकी पूरी दुनिया। राजू बहुत छोटा था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद श्यामा ने खेतों में मजदूरी करके लोगों के घर बर्तन मांजकर और अपने आंचल में तपती धूप को समेटकर राजू को पाला था। खुद कभी पेट भर खाई हो या नहीं, लेकिन बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। राजू अब बड़ा हो चुका था। उसने पढ़ाई में अच्छा नाम कमाया था। गांव के मास्टर जी ने उसकी प्रतिभा देखकर उसे शहर में पढ़ने की सलाह दी थी। श्यामा ने अपने सारे गहने बेच दिए, अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रख दी और बेटे को शहर भेज दिया। हर महीने वो अपनी मजदूरी से कुछ पैसे भेजती, खुद आधा पेट खाती, लेकिन बेटे की चिट्ठियों में बस यही पूछती, खाना ठीक से खा रहा है ना बेटा। राजू ने शहर में पढ़ाई पूरी की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नए दोस्त, नए कपड़े, नया माहौल, और फिर एक दिन उसने चुपचाप एक लड़की से शादी कर ली, बिना मां को बताए। श्यामा को सिर्फ एक चिट्ठी मिली, मां, मैंने शादी कर ली है, जल्द ही तुम्हें शहर बुला लूंगा। श्यामा ने वो चिट्ठी बार बार पढ़ी, कभी मुस्काई, कभी रोई, लेकिन अंदर से बहुत अकेली हो गई थी। गांव में अब उसे सब राजू की शहर वाली मां कहकर चिढ़ाने लगे थे। कुछ महीने बाद राजू सच में उसे शहर ले गया। मां पहली बार ट्रेन में बैठी थी। नए शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें, सब देखकर उसकी आंखें भर आईं। लेकिन बहू का व्यवहार उसे भीतर तक तोड़ गया। बहू नीता शहरी सोच वाली लड़की थी। उसे सास ससुर जैसे रिश्तों से कोई लगाव नहीं था। श्यामा के पुराने कपड़े, उसकी मिट्टी की महक, उसकी टूटी फूटी हिंदी, नीता को सब कुछ असहज लगता था। धीरे धीरे नीता ने श्यामा से बात करना कम कर दिया। घर में उसका रहना जैसे एक बोझ बन गया। राजू भी अब मां से दूरी बनाने लगा। वो हर बार मां को समझाता, मां, नीता को समझो ना, वो अलग माहौल से है। श्यामा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, तू खुश है ना बेटा, बस और क्या चाहिए। एक दिन बहू ने कह दिया, राजू, या तो मां रहेगी या मैं बूढ़ी औरत के साथ नहीं रह सकती। राजू ने बहुत सोचा और फिर एक दिन मां से कहा, मां, गांव में अब तुम्हें आराम मिलेगा, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। श्यामा कुछ नहीं बोली। उसने अपना झोला उठाया, बेटे के चेहरे को देखा, माथे पर हाथ फेरा और बोली, मुझे तो बस ये देखना था कि मेरा बेटा खुश है, बाकी मैं गांव में भी खुश रहूंगी। वो वापस उस झोपड़ी में लौट आई। अब उसके पास न खेत था, न पति, न बेटा, बस एक अधूरी रोटी और कुछ यादें। साल बीते, राजू की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, गाड़ी, लेकिन कभी कभी जब वो रात को आंखें बंद करता तो मां का चेहरा सामने आ जाता। वो अधूरी रोटियां जो मां खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थीं, उसकी आंखें भीग जाती थीं। एक दिन अचानक उसे खबर मिली, आपकी मां अब नहीं रही। राजू सुन्न हो गया। नीता ने देखा, वो बहुत शांत था, जैसे सब कुछ सुन चुका हो लेकिन समझ नहीं पाया हो। राजू भागा गांव। मां की मिट्टी में लिपटी झोपड़ी में बस एक चारपाई थी और तकिए के नीचे उसकी बचपन की चिट्ठियां थीं, जिनमें हर बार मां ने यही लिखा था, खुश रहना बेटा, चाहे मां रहे या ना रहे। पड़ोसी बोला, तेरी मां रोज तेरा इंतजार करती थी, एक दिन भी तेरा नाम लिए बिना नहीं जीती थी, तुझे कुछ देना चाहती थी। देखो, उसने एक डिब्बा दिया, उसमें एक अधूरी सूखी रोटी रखी थी और एक चिट्ठी, राजू, जब तू छोटा था, भूख से रोता था, तो मैं आधी रोटी खाती और आधी तुझे देती थी। अब भी आधी रोटी बचा ली है तेरे लिए, शायद किसी दिन तू लौटे और भूखा हो। राजू फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उस सूखी रोटी पर गिर रहे थे, जैसे उस अधूरी रोटी को पूरा कर रहे हों। मां का प्यार दुनिया की सबसे निस्वार्थ चीज है। वो देती है बिना किसी उम्मीद के। अगर आपके जीवन में अब भी वो हैं, तो उन्हें समय दीजिए, उनके साथ रहिए, क्योंकि जब वो चली जाती हैं तो सिर्फ एक अधूरी रोटी नहीं, एक पूरा संसार अधूरा हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।